गो। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ? अच्छा, तो बेटे कल का क्लास में पूरा लास्ट को हम जीपी का प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे ना, जीपी का प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे, तो वही पहले रिवाइज कर लेते हैं। सबको आवाज आ रहा है ना क्लियरली? ठीक है। यस सर। ओके, तो बेटे प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी पहले रिकॉल कर लेते हैं। ये एक्स्ट्रा क्लास है तो हमें बहुत अच्छा होगा, थोड़ा रिकॉल करने के लिए टाइम भी मिल गया। थोड़ा रिकॉल करके फिर क्वेश्चंस करेंगे। और बेटे प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्री प्रोग्रेशन में पहला पॉइंट हमने क्या पढ़े थे कि इफ ऑल द टर्म्स ऑफ ए जीपी, इफ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, कोई ज्वाइन कर रहा है, वन सेकेंड। हाँ, तो क्या है कि इफ ऑल द टर्म्स ऑफ ए जीपी बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम क्वांटिटी, द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो ए जीपी। कि अगर मेरे पास एक जीपी है और वो जीपी का ईच एंड एवरी टर्म में मैं अगर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दूं या फिर एक नॉन जीरो कांस्टेंट डिवाइड कर दूं, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस वो भी जीपी ही बनता है। जैसे कि ये वाला ए बी सी डी मानो एक जीपी है, सपोज ए बी सी डी एक जीपी है सपोज। तो बेटे अगर मैं ये सारे टर्म्स में एक कांस्टेंट एम अगर मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब एम ए, एम बी, एम सी, एम डी, तो ये भी एक जीपी ही बनेगा। अच्छा, ओरिजिनली कॉमन रेशियो क्या होगा? बी बाई ए। ऑब्वियसली ये वाला जीपी का कॉमन रेशियो क्या होगा? बी बाई ए या फिर सी बाई बी या फिर डी बाई सी, जो भी ले जाओ। तो इसका कॉमन रेशियो आर क्या हो जाएगा? बी बाई ए। तो अभी बेटे ईच एंड एवरी टर्म में जब आप एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिए तो ये जो जीपी बना, इसका कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा बेटे? एम बी बाई एम ए या फिर एम सी बाई एम बी या फिर एम डी बाई एम सी। तो इसका कॉमन रेशियो एम बी बाई एम ए क्या होगा? एम एम कट के वही बी बाई ए ही आ रहा है। मतलब ओरिजिनल जीपी का जो कॉमन रेशियो था, अभी भी कॉमन रेशियो वही हो रहा है। क्लियर और नॉट? और 20 बिल, हेलो यस बेटे। सर। ओके, बिल्कुल उसी तरह बेटे जब आप जीपी का ईच एंड एवरी टर्म में एक नॉन जीरो नंबर डिवाइड कर दिए तो जो सीक्वेंस बना वो भी एक जीपी होगा और उसका भी कॉमन रेशियो वही सेम रहेगा। जो ओरिजिनल जीपी का कॉमन रेशियो है, इसका भी कॉमन रेशियो वही रहेगा। कैसे ना, इस जीपी का कॉमन रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे? बी बाई एम डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म ए बाई एम। तो मतलब बी बाई एम इंटू एम बाई ए। एम एम कट गया तो आ गया क्या? बी बाई ए। तो वही आ गया ना। तो बात यह है कि जीपी का ईच एंड एवरी टर्म में कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो या फिर एक कांस्टेंट डिवाइड कर दो, वही जीपी ही मिलेगा और कॉमन रेशियो वही सेम रहेगा, कॉमन रेशियो चेंज नहीं होगा। अच्छा, और क्या पढ़े थे कि the resulting sequence formed by taking the product of the corresponding terms of two GPs is also a GP। सपोज मेरे पास दो जीपी है, एक जीपी है ए बी सी, ये एक जीपी है। दूसरा जीपी है डी ई एफ, सपोज ये भी एक जीपी है। मेरे पास दो जीपी है और मानो पहला जीपी का कॉमन रेशियो R1 है एंड दूसरा जीपी का कॉमन रेशियो R2 है सपोज। अब मैं क्या करूंगा ना, ये दोनों जीपी का कॉरिस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब दोनों का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करूंगा ए डी, दोनों का सेकंड टर्म मल्टीप्लाई करूंगा बी, थर्ड टर्म मल्टी सी एफ। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो सीक्वेंस क्रिएट होगा ये भी एक जीपी ही बनेगा। और इसका कॉमन रेशियो क्या होगा आप देख लो। सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, बी डिवाइड बाय ए डी, बी सेकंड टर्म डिवाइड बाय ए डी फर्स्ट टर्म। तो बी बाई ए क्या होता है? R1, क्योंकि फर्स्ट जीपी का कॉमन रेशियो R1 है ना। तो बी बाई ए क्या हो रहा होगा? R1 हो रहा होगा। तो बी बाई ए का जगह R1। ई बाई डी क्या हो रहा होगा? R2, क्योंकि सेकंड जीपी का कॉमन रेशियो R2 है, ई बाई डी। तो बेटे दोनों जीपी का कॉरिस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके जो सीक्वेंस जो जीपी मिला उसका कॉमन रेशियो क्या होगा ना? दोनों का कॉमन रेशियो का प्रोडक्ट, समझ लो ना, दोनों का कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो तो इसका कॉमन रेशियो मिल जाता है। बिल्कुल उसी तरह दोनों जीपी का कॉरिस्पॉन्डिंग टर्म्स का अगर रेशियो लिया जाए, मतलब ए बाई डी, बी बाई ई, सी बाई एफ, तो ये भी एक जीपी बनेगा। और इस जीपी का कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा ना? R1/R2। समझ रहे हो? R1/R2। क्लियर और नॉट? ये कल डिस्कस किए थे। हेलो। यस सर। अच्छा। यस सर। हाँ हाँ, हेलो, सॉरी गाइस। हाँ, तीसरा पॉइंट क्या पढ़े थे कि द रिजल्टिंग सीक्वेंस फॉर्म्ड
ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ ए जीपी। सपोज मेरे पास एक जीपी है ए बी सी, अगर मैं इन सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल ले जाऊं, मतलब 1/a 1/b 1/c, तो ये भी एक जीपी बनेगा। और इसका कॉमन रेशियो क्या होगा ना, ओरिजिनल जीपी का जो कॉमन रेशियो था, अब उसका रेसिप्रोकल वाला कॉमन रेशियो आपको मिलेगा, है ना। जरा देखो ना, आप जब ये जीपी का सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल ले गए तो जो न्यू सीक्वेंस बना वो क्या हुआ, 1/a 1/b 1/c। अब ये भी एक जीपी बनेगा और इसका कॉमन रेशियो क्या होगा ना, 1/b डिवाइड बाई 1/a। तो मतलब क्या होगा, 1/b इंटू 1/a उलट जाएगा a/1, तो क्या हो जाएगा a/b। अच्छा b/a का वैल्यू क्या होगा, r होगा। इधर देखो, b/a का वैल्यू r होगा, b/a क्योंकि फर्स्ट जीपी का कॉमन रेशियो r है, तो a/b क्या हो जाएगा 1/r, तो इसका कॉमन रेशियो हो जाएगा 1/r। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़े थे कि द रिजल्टिंग सीक्वेंस फॉर्म्ड बाय डिवाइडिंग द टर्म्स ऑफ ए जीपी बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ अनदर जीपी, जो अभी जस्ट डिस्कस करके आए उसी को, उसको सेपरेटली यहाँ पर लिखा है, हम उसको यह पढ़ लिए थे, यहाँ पर पढ़ लिए थे। एक दो जीपी है हमारे पास और दोनों जीपी का कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को डिवाइड कर दो तो रिजल्टिंग सीक्वेंस वो भी एक जीपी ही बनता है, वही चीज इधर लिखा है, ठीक है ना। इधर देखो, सपोज देखो इधर, सपोज मेरे पास एक जीपी है ए आर स्क्वायर ए एल क्यूब डॉट डॉट डॉट, एक जीपी है, और एक जीपी है बी एल स्क्वायर बी एल क्यूब। मतलब ये वाला जीपी का कॉमन रेशियो क्या है बेटा, आर है, एंड ये वाला जीपी का कॉमन रेशियो क्या है बेटा, एल। समझ रहे हो ना। अच्छा तो बेटा अगर आप इन दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को डिवाइड कर दिए तो वो भी एक जीपी ही बनेगा, एंड उसका कॉमन रेशियो क्या होगा, आर बाई एल, है ना। दोनों का कॉमन रेशियो का रेशियो आर बाई एल, वही जो अभी डिस्कस किए थे, राइट। तीसरा पॉइंट यस सर। कि सपोज मेरे पास एक जीपी है, मानो उसके टर्म से ए बी सी, ये एक जीपी है एंड उसका कॉमन रेशियो सपोज आर है। अब मैं जीपी का ईच एंड एवरी टर्म का अगर सेम पावर कर दूं, ठीक है ना, इफ आई रेज ईच एंड एवरी टर्म ऑफ दिस जीपी टू द सेम पावर, जैसे कि मैंने यहाँ पर ए का पावर के कर दिया, बी का पावर भी के कर दिया, सी का पावर भी के कर दिया, तो ये भी एक जीपी होगा। और इसका कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा ना, ओरिजिनल जीपी का जो कॉमन रेशियो आर था, अभी इसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, दैट आर टू दी पावर के। समझ रहे हो ना। कैसे, यस सर। यस सर। कैसे बेटा, देखो ये है ओरिजिनल जीपी एंड उसका कॉमन रेशियो आर है, एंड उसका कॉमन रेशियो आर मतलब आर इज इक्वल टू बी बाई ए या फिर सी बाई बी, जो भी आपका मर्जी। अच्छा हम बोल रहे हैं कि जब सबका पावर सेम कर दोगे तो वो भी एक जीपी बनेगा। अब इसका कॉमन रेशियो क्या होगा ना, सेकंड टर्म डिवाइडेड फर्स्ट टर्म, मतलब बी टू दी पावर के डिवाइड बाई ए टू दी पावर के। ए टू द पावर के सर, बी बाई ए होल टू द पावर के भी लिख सकते हैं, तो फिर सर बी बाई ए आर होता है, तो फिर सर आर टू द पावर के। तो आर टू दी पावर के, बेटा बी बाई आपका क्या है, आर, तो पता चला। तो बस ये है फंडा, बस ये भी डिस्कस किए थे। अच्छा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अभी जस्ट डिस्कस करके आए कि अगर मेरे पास दो जीपी है एंड मैं अगर दोनों जीपी का कॉरिस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दूं या फिर डिवाइड कर दूं तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जीपी मिलता है। लेकिन अगर कॉरिस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करूं या फिर सब्ट्रैक्ट करूं तो फिर जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलेगा वो जीपी मिलेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। मे भी जीपी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। मेरा बात समझ रहे हो। सपोज A1 A2 A3 ये एक जीपी है, यस सर। B1 B2 B3 ये भी एक जीपी है। अगर आप दोनों जीपी का कॉरिस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड करो, मतलब एक सीक्वेंस बनाओगे A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 A3 प्लस B3, तो वो बेटे जीपी बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। मेरा समझ रहे हो, इट मे नॉट बी ए जीपी, जीपी नहीं भी हो सकता है। तो सिर्फ मल्टीप्लाई कर देने से दोनों जीपी का कॉरिस्पॉन्डिंग टर्म को फिर डिवाइड कर देने से श्योर शॉर्ट जीपी मिलता है, लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट करने से नहीं। बिल्कुल उसी तरह एपी में भी था ना, आपको याद होगा एपी में भी था कि बेटे सपोज एक एपी आपके पास है, मानो एबीसी एक एपी है,
और मानो सर डी के, दोनों को ऐड करने से सर एक न्यू ऐप मिल रहा है। हाँ एपी में क्या हो रहा था ना, दोनों का कॉरिस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, मतलब ए प्लस डी, बी प्लस सी प्लस एफ, ये भी एक एपी बन रहा था। या फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ए माइनस डी, बी माइनस सी माइनस एफ, ये भी एक एपी बन रहा था। लेकिन मल्टीप्लाई करने से या फिर डिवाइड करने से एपी हमेशा नहीं बनता था। क्लियर और नॉट? ये तो याद आया एपी का, एपी का। यस सर। हाँ सर तीसरा, हाँ बोलो बोलो बोलो। नो सर, सर यस सर बोल रहा था। अच्छा अच्छा, यस सर, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके गॉट इट। अच्छा तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले। क्वेश्चन है कि insert three geometrical means between 1 and 1/9। सवाल लिखे। अच्छा मुझे पता है आप ये कर लोगे, लेकिन उसके पहले हम कुछ रिकॉल कर देते हैं कॉन्सेप्ट, क्या क्या चीजें पढ़े थे कि जब ज्योमेट्रिक मीन पूछता है तो सिर्फ और सिर्फ दो पॉजिटिव नंबर के बीच में ही आपको ज्योमेट्रिक मीन पूछेगा, कभी भी दो नेगेटिव नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन नहीं पूछेगा। हाँ, दो नेगेटिव नंबर के बीच में तीन ऐसे नंबर इंसर्ट करो कि वो जीपी बनेगा, ऐसा जरूर पूछेगा, लेकिन दो नेगेटिव नंबर के बीच ज्योमेट्रिक मीन नहीं पूछेगा। तो यहाँ पर देखो आपको दो पॉजिटिव नंबर के बीच ज्योमेट्री मीन पूछा है, और ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं कि ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। दो पॉजिटिव नंबर के बीच वाले जो ज्योमेट्रिक मीन होते हैं वो भी सब पॉजिटिव नंबर ही होते हैं, ठीक है ना? ज्योमेट्रिक मीन ऑलवेज पॉजिटिव, याद रखो। अच्छा, कर सकते हो इसको? यस सर। सर वो टू ज्योमेट्रिक मीन्स होने से सर इजी होगा सर, ये थ्री वाला सर मतलब नहीं हो रहा है। हो जाएगा ना, थ्री वाला हो जाएगा। अच्छा देख लो बेटा, तीन ज्योमेट्री मीन इंसर्ट करना है ए सॉरी 1 के बीच में, है ना? अच्छा तो मानो तीन ज्योमेट्री मीन G1 G2 G3 है। 1 G1 G2 G3 1/9। अच्छा, ये तीनों ज्योमेट्रिक मीन याद रखो बेटे, तीनों ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव नंबर निकालोगे, हमेशा याद रखो ज्योमेट्रिक मीन मतलब पॉजिटिव नंबर। अच्छा, ये तीनों ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट कर देने के बाद ये जो सीक्वेंस क्रिएट होगा ये क्या होगा? ये एक जीपी बनेगा, है ना? सर क्या एक बनेगा? जीपी होगा। जीपी बनेगा। तो बेटा अगर ये जीपी है तो इसका एक कॉमन रेशियो भी आएगा, और वो कॉमन रेशियो का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होगा? b/a⁴ 1/n+1। एवरीबॉडी गॉट इट? अच्छा बी यस सर, आपका, सर आंसर आ गया सर। हाँ बी आपका क्या है? सर 1/√3 1/3 1/3√3। एक यस एक सर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सवाल आपको 1 and 9 में पूछा था, फिर एक सेकंड रुको रुको। हाँ एक सेकंड खाली रुको। ओके, सवाल आपको सॉरी सॉरी सॉरी, सवाल को जरा चेंज कर दो। इंसर्ट थ्री ज्योमेट्री मीन बिटवीन 9 and 1/9, ठीक है? चेंज कर दो, समझ आ रहा है ना? सवाल को थोड़ा बदल दो, 9 and 1/9, ठीक है? सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है अभी। हेलो, अभी ठीक आ रहा है? अभी ठीक हुआ? थोड़ा होगा, थोड़ा क्लाउडी आसमान है, थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो सकता है। अभी ठीक सर हुआ? आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। वॉइस ब्रेक हो रहा है? ओके एक सेकंड, एक सेकंड रुको। ओके, अभी कंटिन्यू करते हैं। हाँ आज, हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ तो क्वेश्चन को थोड़ा बदल दो, जो दो नंबर के बीच में आपको ज्योमेट्री मीन पूछा है वो कौन है? 9 and 1/9, है ना? तो 9 1/9 के इसमें तीन ज्योमेट्री मानो G1 G2 G3 है, तो ये क्या होगा? एक जीपी होगा। तो बेटे उसका कॉमन रेशियो क्या होगा? r = b/a⁴ 1/n+1। और b क्या है बेटे इधर? 1/9 डिवाइड बाई a क्या है बेटे आपका इधर? 9, है ना? इसका पावर 1/n+1, और n क्या है बेटा इधर? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। कितने ज्योमेट्री मीन इंसर्ट कर रहे हो? तीन।
तो मतलब n इज इक्वल टू 3, तो क्या होगा 1/4। अच्छा 1/9 कितना होगा 1/81 है ना, 81। 1/81। अच्छा तो 1/81 का फोर्थ रूट, बट एक्चुअली में 1/81 का दो फोर्थ रूट आएंगे, दो फोर्थ रियल रूट आएंगे। एक होगा 1/3, दूसरा होगा -1/3, है ना बेटे। आप देख लो ना 1/3 का पावर 4 करो क्या आता है 1/81, यस सर। -1/3 का भी पावर 4 करो क्या आएगा 1/81। तो इसका फोर्थ रूट एक्चुअली में प्लस और -1/3, लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं इधर, ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं। ज्योमेट्रिक मीन ज्योमेट्रिक मीन हमेशा सर, इसलिए पॉजिटिव होते पॉजिटिव हैं। को। हाँ तो बेटा जो पॉजिटिव नंबर है वही यहाँ पर जो रेशियो होगा वो भी पॉजिटिव होगा, तो रेशियो पॉजिटिव वाला निकालेंगे, ठीक है ना 1/3। समझ रहे हो, अगर आप रेशियो -1/3 ले गए तो बेटे फर्स्ट ज्योमेट्री मीन क्या आ जाएगा 9 इंटू द कॉमन रेशियो -1/3, तो ये नेगेटिव ज्योमेट्री मीन आ जाएगा। ज्योमेट्री मीन कभी नेगेटिव नहीं होता, तो रेशियो जो है वो पॉजिटिव नंबर आप लोगे 1/3। अच्छा तो फर्स्ट ज्योमेट्री मीन G1 क्या हो जाएगा 9 इंटू 1/3 कितना आ जाएगा 3। सेकेंड क्या आ जाएगा 3 इंटू 1/3 कितना आ जाएगा 1। थर्ड क्या आ जाएगा 1 इंटू 1/3 मतलब 1/3। ठीक है कि नहीं। हाँ तो याद यस रखो, सर। याद रखो दो नंबर 9 एंड 1/9 के बीच में ये तीन नंबर ज्योमेट्रिक मीन है। तो बेटे ये जो न्यू सीक्वेंस बनेगा ये एक जीपी बनेगा। और ये भी मैंने बोला था बेटे कि अगर दो नंबर के बीच में तीन नंबर सपोज है और वो एक जीपी है, तो इसका ये गारंटी नहीं है कि वो तीन नंबर बीच वाले ज्योमेट्री मीन होंगे। बोला था मैंने उल्टा सही नहीं होता है। अरे अगर सपोज सपोज ए बी सी डी मानो एक जीपी है, तो क्या आप बोल दोगे धड़ाक से कि बी सी ए डी का ज्योमेट्री मीन है? नहीं, क्योंकि ज्योमेट्री मीन बनने का बहुत सारे कंडीशन है। क्या है कि पहले तो ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए एंड ज्योमेट्री मीन वो भी खुद पॉजिटिव होने चाहिए, है ना, याद रखो। क्लियर। अच्छा यस सर। अच्छा अभी ये सवाल को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और सवाल ये कर देते हैं कि इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 9 एंड 1/9 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ए जीपी। सवाल है कि सर इंसर्ट, तो फिर इसका दो आंसर आएगा। हाँ, insert 3 numbers between 9 and 1/9 such that the resulting sequence j gp। तो मानो 9 एंड 1/9 के बिटवीन में हम तीन नंबर इंसर्ट कर रहे हैं। सपोज एक नंबर L1 है, दूसरा नंबर L2 है, तीसरा नंबर L3 है, और ये का जीपी है और हमें ये तीन नंबर को निकालना है। तो बेटा ऑब्वियसली अगर जीपी है तो इसका कॉमन रेशियो होगा और वही वाला फॉर्मूला, जो फॉर्मूला ज्योमेट्री मीन में यही वही फॉर्मूला इधर भी। तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा b/a⁴ 1/n+1। अच्छा अगर फॉर्मूला भूल जाते हो तो पता है ना, कल बताया था मैंने कैसे करने के लिए। हाँ तो फॉर्मूला याद रखो b/a⁴ 1/n+1। तो b क्या है 1/9 पावर 1/4, मतलब 1/81 का पावर 1/4। तो क्या आ जाएगा प्लस और -1/3। इधर ज्योमेट्रिक मीन नहीं पूछा है, खाली तीन नंबर पूछा है, तो तीनों नंबर नेगेटिव, तीनों नंबर में से कोई नेगेटिव ही हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो आप दो केस लोगे, व्हेन r इज इक्वल टू 1/3 एंड व्हेन r इज इक्वल टू -1/4। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अच्छा जरा ये वाला सवाल को देख लो। सवाल है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 16। ठीक है, एक जीपी है और उसका फर्स्ट 3 टर्म्स का सम आ रहा है 16 एंड उसका नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम आ रहा है 128। तो आपको उसका उस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है निकालना है, कॉमन रेशियो क्या है निकालना है, सम टू एन टर्म्स ऑफ द जीपी क्या है निकालना है। सो आई एम गिविंग यू सम टाइम, यू डू इट ऑन योर ओन फर्स्ट। अच्छा ठीक है, जिनका नहीं हुआ देखो। अच्छा आपको बोला है कि हमारे पास एक जीपी है और उस जीपी का फर्स्ट 3 टर्म्स का सम दे रखा है 16 एंड उसका नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम दे रखा है 128।
और आपको क्या निकालना है ना, फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन रेशियो निकालना है, और उसके बाद ये जो भी निकालना है। पहले तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो निकालना है, तो वहीं से तो स्टार्ट करना चाहिए ना आपको कि लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड मानो कॉमन रेशियो आर, है ना, आर। तो ये दोनों का वैल्यू निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने बोला है कि जीपी का पहला 3 टर्म का सम 16 है। पहला 3 टर्म कौन कौन है? ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, इनका वैल्यू उसने 16 दिया है। एंड और क्या बोला है? नेक्स्ट 3 टर्म्स मतलब ए आर स्क्वायर का नेक्स्ट टर्म क्या रहा होगा? ए आर क्यूब एयर क्यूब प्लस ए आर टू द पावर 4, इसका वैल्यू क्या दे रखा है? 128। तो ये दो इक्वेशन दे रखे हैं, ए आर को इन्वॉल्व करते हुए इन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करके आप ए एंड आर का वैल्यू निकालोगे। अब देखो बेटे, इस इक्वेशन में आप अगर a को कॉमन ले गए ना, अगर a को कॉमन ले गए तो क्या आ जाता है? a होल इंटू 1 प्लस आर 1 प्लस प्लस आर स्क्वायर। इक्वेशन 1। अब ये वाला इक्वेशन में आप अगर ए आर क्यूब कॉमन ले जाते हो, ए आर क्यूब है ना सब में से, इधर क्या रहेगा? 1 और इधर क्या आ जाएगा बेटा? प्लस आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 120। अरे एवरीबॉडी गॉट इट दिस इक्वेशन। अब आप अगर इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो तो बेटे लेफ्ट में लेफ्ट को डिवाइड करोगे तो बेटे ए कटेगा और रहेगा 1/r³ ए प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर, और ये कट जाएगा, है ना। और राइट में क्या रहेगा? 16 डिवाइड बाई 128। कोई शक? नो सर। हाँ, तो काटाकुटी करो, अगर काटाकुटी हो पाता है बेटे तो शायद नीचे भी 4 से कटेगा, ऊपर भी 4 से कट जाएगा। ऊपर से 4 से कटे तो 4 जा 16 4। 8 128। अच्छा 16 8 जा 120, वेरी गुड। तो 1/8। अच्छा देखो, 1/r³ इज इक्वल टू 1/8, और डायरेक्ट में लिख लेता हूँ कि r³ इज इक्वल टू 8। अब सुनो मेरे बात, r क्या होगा? 8 का क्यूब रूट। r क्या होगा बेटे? 8 का क्यूब रूट। और हर रियल नंबर का सिर्फ और सिर्फ एक ही रियल क्यूब रूट होता है और बाकी दोनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट होते हैं। तो 8 का एक क्यूब रूट हो क्या है? 2 है। तो r क्या आएगा? r क्या आ जाएगा बेटे? 2। एवरीबॉडी गॉट 2 इट? तो r इज इक्वल टू, तो r का वैल्यू 2 आया। तो आप इक्वेशन 1 में या फिर 2 में किसी में भी r का वैल्यू पुट करोगे तो a का वैल्यू आ जाएगा। सपोज मैं इक्वेशन 1 में r का वैल्यू पुट करूंगा, पुट r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो बेटे r का जगह 2 पुट करोगे तो a इंटू 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो a क्या आ जाएगा? ये कितना होता है? 4 प्लस 2 6 प्लस 7, तो a आ जाएगा 16/7, राइट? गॉट इट? यस सर। तो मिल गया। फर्स्ट टर्म पूछा था, कॉमन रेशियो पूछा, दोनों मिल गए। अच्छा उसके बाद क्या पूछा है? सम ऑफ दी फर्स्ट एन टर्म्स, तो एसएन पूछा है। एसएन क्या होगा? ए इंटू आर टू दी आर पावर टू एन दी पावर माइनस n वन माइनस 1। बाई आर माइनस। क्यों मैंने आर टू दी पावर एन माइनस वन वाला फॉर्मूला चूज किया? कि आर 1 से सर बड़ा। क्योंकि r 1 से ग्रेटर है। रेडी। तो एक जगह लिख देते हैं 16/7 इंटू आर क्या है बेटा? 2 है, तो 2 टू दी पावर एन माइनस 1 बाई 2 माइनस 1। तो 16/7 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। ओके ठीक है। इससे कोई डाउट है? पूछ लो। ओके। हाँ सवाल है कि इफ द अरिथमेटिक मीन between two numbers is 34 and their geometric mean is equal to 16, then find the numbers। वो दो नंबर निकालो जिनका अरिथमेटिक मीन आ रहा है 34 एंड ज्योमेट्रिक मीन आ रहा है 16। डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल करना सीखो हमेशा बेटे। डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए याद करो
कल पढ़े थे कि अगर ए अगर दोनों का अरिथमेटिक मीन है, जी अगर दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है, तो फॉर्मूला क्या था बेटा? दो नंबर को कैसे निकालते? कौन सा फॉर्मूला में? ए प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। याद आया? द टू नंबर्स आर, हेलो, यस सर। Yes, sir. हाँ, फॉर्मूला क्या पढ़े थे? ए प्लस और माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, डायरेक्ट याद रखो। तो ए क्या है बेटे? यहाँ पर ए क्या है बेटे? अरिथमेटिक मीन जो कि 34 है, 34 प्लस और माइनस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, मतलब 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। तो 34 प्लस और माइनस, बेटा 34 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 34 का स्क्वायर, सर ये वाला केस में सर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि शायद 34 16 को ऐड करने से सर यूनिट डिजिट में 0 आ रहा है। यस यस यस, Sir, 34 का स्क्वायर 1156 आ रहा है। चाहे वैसे भी कर सकते हो, यस नो प्रॉब्लम। आप अगर इसको इजीली करना चाहते हो तो 34 माइनस 36 16 इंटू 34 प्लस 16 करके भी कर सकते हो। 34 माइनस 16 इंटू 34 प्लस 16 ये भी करके कर सकते हो। 34 माइनस 16 कितना आ जाएगा? 18 18। सर 18 इंटू ये क्या आ रहा है? इंटू 50 सर इंटू 50 50। सर 900 आ रहा है, हाँ, तो तो भी 30 हो तो जाएगा। 18 को अगर स्प्लिट करें तो 9 इंटू 2, और 80 50 को अगर स्प्लिट करें तो तो 30 होगा। 25 इंटू 2। हाँ, 9 का स्क्वायर रूट कितना? 3, 25 का स्क्वायर रूट 5, एंड दो 2 मल्टीप्लाई हुआ उनका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 1 2 हो जाएगा। तो 3 जा 5, 15 जा 2 30, कितना आ जाएगा? 30, राइट? Yes, sir. हाँ, यस सर। अच्छा, तो दो नंबर क्या आ जाएंगे? अरे सबको समझ में आया ना? हमने यहाँ पर क्या किया? ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ना, ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी हो सकता है ना। 35 4 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना 34 माइनस 16 इंटू 34 प्लस 16। 34 माइनस 16 कितना? 18 आता है। 34 प्लस 16 50 आता है। तो दो नंबर का मल्टीप्लाई उसका स्क्वायर रूट, तो क्या कर लोगे बेटा? 18 को स्प्लिट करो ना। 18 क्या होता है? 9 इंटू 2। 50 क्या होता है? 25 इंटू 2। 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3, 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5। दो 2 मल्टीप्लाई हुए हैं उनका स्क्वायर रूट क्या होगा? 1 2 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो दो नंबर क्या आ जाएंगे? एक होगा 34 प्लस 30 मतलब 64, 64। 64, और एक हो जाएगा दूसरा आ जाएगा क्या बेटे? 64 एंड 4। तो आप अगर 64 एंड 4 का अरिथमेटिक मीन निकालोगे तो क्या आएगा? 34 आएगा। ज्योमेट्रिक मीन अगर निकालोगे तो सर आपका वॉइस सर थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। ज्योमेट्रिक मीन अगर वॉइस ब्रेक हो रहा है, Yes, sir. ओके चलो, वॉइस यस ब्रेक सर। हो रहा है, अच्छा ठीक है, ओके, एक सेकंड रुको, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, सपोज इनकेस आप ये फॉर्मूला एग्जाम में भूल गए, इनकेस आप ये फॉर्मूला एग्जाम में भूल गए, जो कि नहीं भूलना चाहिए, तो क्या छोड़ के आ जाओगे? अरे तो क्या छोड़ के आ जाओगे? प्रोसेस में करोगे ना, नो आंसर तो सर। निकाल निकाल यस के सर। ऑप्शन क्लिक करना है। अब थोड़ी ना छोड़ के आ जाओगे अगर फॉर्मूला भूल गए। एक तो फॉर्मूला नहीं भूलना चाहिए, फॉर्मूला भूल गए ना एंट्रेंस में कुछ नहीं कर पाओगे, एमसीक्यू में भी परेशान हो जाओगे। तो फिर भी इनकेस सपोज आप एग्जाम देते देते आपका सर दीवार से टकरा गया और फॉर्मूला आपके दीवार से दिमाग से निकल गया, है ना, तो आप कैसे करोगे? बेटा देखो बेटा, आपको दे रखा है अरिथमेटिक मीन दे रखा है कितना? 34, एंड ज्योमेट्री मीन कितना दे रखा है? 16। एंड सपोज वो दो नंबर जो जिनके बीच में अरिथमेटिक मीन 34 आ रहा है, ज्योमेट्री मीन 16 आ रहा है, सपोज द टू नंबर्स आर ए एंड बी, ठीक है ना? लेट क्लियर और नॉट, मानो वो दो नंबर है ए एंड बी, ठीक है ना? ए एंड बी, सपोज दो नंबर ए एंड बी, और इन दोनों नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन 34 है, ज्योमेट्रिक मीन 64, सॉरी 16 है। और बेटा ज्योमेट्रिक मीन अगर 16 दे रखा है, ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है, ज्योमेट्रिक मीन क्या है? पॉजिटिव है ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन सिर्फ और सिर्फ दो पॉजिटिव नंबर के बीच में निकाला जाता है। इसका मतलब यहाँ पर ए बी आर व्हाट, कीप इन माइंड व्हाट ए बी आर, पॉजिटिव। अरे नहीं तो पॉजिटिव ज्योमेट्रिक नंबर। मीन का क्या मतलब रहेगा? क्या कुछ? नो सर। No. अगर खाली अरिथमेटिक मीन देता है तो नो प्रॉब्लम, ए बी नेगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि
दो नेगेटिव नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन निकाला जा सकता है, दो पॉजिटिव नंबर के बीच में भी अरिथमेटिक मीन निकाला जा सकता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नंबर के बीच में भी अरिथमेटिक मीन निकाला जा सकता है, नो प्रॉब्लम। अरिथमेटिक मीन कोई भी दो रियल नंबर के बीच में निकाला जा सकता है, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन सिर्फ और सिर्फ दो पॉजिटिव नंबर के बीच में निकाला जाता है। तो बेटा आप ऐसा सोचो कि दो नंबर और दोनों पॉजिटिव। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a प्लस बी बाई 2 क्या है बेटा 34 एंड ए बी का स्क्वायर रूट क्या है बेटे 16। अरे मुंडी में घुस रहा है ये चीज। ए एंड बी का अरिथमेटिक मीन क्या होगा a प्लस बी बाई यस सर। जो कि 34। ए बी का ज्योमेट्री मीन क्या होगा बेटे रूट ओवर ऑफ ए बी जो कि ये फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा भाई, इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है ना, याद रखो। अच्छा ठीक है, तो बेटे a प्लस बाई 2 अगर 34 है तो a प्लस बी कितना आ जाएगा 34 जा 2 68। अच्छा रूट ओवर ऑफ ए बी अगर 16 है तो ए बी क्या आ जाएगा बेटे 16 का स्क्वायर का स्क्वायर क्या आ जाएगा 256 256। अब देखो मैंने आपको बोला था जब a प्लस बी आपको पता है ए बी पता है एंड ए एंड बी का वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपके पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट रास्ता है और एक रास्ता जो कि बहुत इजी रास्ता है। डिफिकल्ट रास्ता डिफिकल्ट एक्चुअली नहीं है, बस बोल देता हूँ। डिफिकल्ट रास्ते का मतलब है कि सपोज ए बी इज इक्वल टू 256 है तो आप ना ए इज इक्वल टू 256 बाई बी कर दो और उसको लेके इधर सब्सटीट्यूट कर दो एक जगह, या फिर b इज इक्वल टू 256 बाई ए को लेके इधर सब्सटीट्यूट कर दो तो आपका a का एक इक्वेशन मिल जाएगा या फिर b का एक इक्वेशन मिल जाएगा। सॉल्व करके उससे a मिल जाएगा या फिर b मिल जाएगा, जो भी मिल जाएगा, फिर उसको दूसरा इक्वेशन में पुट करके b का वैल्यू या फिर a का वैल्यू निकाल दो। ये होता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। लेकिन दूसरा मेथड क्या है बेटा फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या बोलता है कि जब बेटे a प्लस बी का वैल्यू मालूम हो, ए बी का वैल्यू मालूम हो, ए एंड बी का वैल्यू पता करना चाहते हो तो पहले तो आप ए माइनस बी का वैल्यू निकालो। किसका वैल्यू निकालो ए माइनस बी का वैल्यू निकालो। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। याद आया? अरे याद आया? Yes, sir. याद आया ये फॉर्मूला सबको? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab आता है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab याद रख के जाओ। अच्छा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 68 का स्क्वायर। देखो ऐसा करने से डिफिकल्ट हो रहा है कि नहीं, 68 इतना बड़ा नंबर का स्क्वायर माइनस 4ab समझ रहे हो ना, 4 इंटू 256। क्लियर और नॉट? देखो एक नंबर आएगा और ए माइनस बी उसका क्या होगा स्क्वायर रूट होगा, ए माइनस बी उसका क्या होगा स्क्वायर रूट होगा। अच्छा नंबर क्या आएगा 68 का स्क्वायर। सेकंड रुको, हेलो गेट इट और नॉट? अच्छा आपको वैदिक मैथ में कोई भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना आता है ना, वैदिक मैथ का फॉर्मूला? हेलो अरे No, sir. वैदिक मैथ पता है कि नहीं ए भाई? अरे यस बेसिक सर। वैदिक मैथ का ये सर पता है। पता है ना? सपोज ए भी एक नंबर यस है ना, सर। ए एक मतलब ये 10th प्लेस वाला डिजिट है और 1st प्लेस वाला डिजिट है और आप इसका स्क्वायर निकालना चाहते हैं। थोड़े वैदिक मैथ में फॉर्मूला है क्या ना, पहले तो जो यूनिट प्लेस में जो नंबर है ना पहले डिजिट उसका स्क्वायर निकालो बी का स्क्वायर, और सपोज बी का स्क्वायर एक डिजिट ना आके एक 2 डिजिट नंबर आ गया तो बेटा क्या करना है कि कैरी इस साइड में जाएगा। क्या जाएगा? कैरी जाएगा इस साइड में, ठीक है ना। मानो कैरी आया, मानो वटेवर क्या वो कैरी आया एम। अच्छा फिर क्या करोगे जो बीच वाले घर में 2 इंटू ए इंटू बी करोगे, क्या करोगे 2ab करोगे, क्या करोगे 2ab करोगे, और ये जो कैरी इस साइड से आया होगा उसको लेके इसमें ऐड कर दोगे। समझ में आ रहा है ना, कैरी को लेके ऐड कर दोगे, ठीक है। अभी ऐड करने के बाद एक डिजिट सपोज आ गया तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन ऐड करने के बाद भी अगर 2 डिजिट आया तो एक कैरी इस साइड में से जाएगा उस साइड का, और फिर यहाँ पर क्या करोगे ना 10th प्लेस का स्क्वायर कर दोगे मतलब ए का स्क्वायर, और फिर एक कैरी को लेके ऐड कर दोगे। तो क्या मतलब है, सपोज 68 का स्क्वायर निकाल रहे हो तो क्या करोगे यूनिट प्लेस का पहले स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है रे 64, तो कैरी क्या जाएगा 6 जाएगा, कैरी क्या जाएगा 6 जाएगा, समझ रहे हो कैरी आ गया 6। अच्छा 2 जा 6 जा 8 कितना होता है, 2 जा 6 जा 8 96। 96।
हाँ 96 में एक कैरी ऐड कर दो, 6 ऐड कर दो, 96 प्लस 6 कितना होता है 102। 102। हाँ तो 2 रहेगा और कैरी जाए, कैरी क्या 10 उस साइड में जाएगा, फिर 10 प्लस का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर कितना 36, 36 प्लस 10 कितना 46। देखो कितना बड़ा बड़ा नंबर आ रहा है ना। तो अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हो तो देखते हो आपको कितना परेशानी उठाना पड़ेगा। अरे समझ पा रहे हो, इफ यू फॉरगेट द फॉर्मूला तो आप कितना यस बड़ा बड़ा सर। नंबर का स्क्वायर करना पड़ रहा है। तो मेरा मानो फॉर्मूला याद रखो, ये वाला फॉर्मूला कि ए प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। नहीं तो आप ऐसे करके ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालोगे, फिर ए माइनस बी निकालोगे, फिर ए प्लस बी पता है ए माइनस बी पता है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करके ए आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके बी आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हो। अच्छा आगे चलते हैं। टाइम हो गया क्या, टाइम नो हुआ, सर। नो सर। टाइम नहीं हो अभी तक। अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन है कि इफ arithmetic mean and geometric mean of roots of a quadratic equation are 8 and 5 respectively, then obtain the quadratic equation। खुद से करो। ये तो देखो सब। हाँ तो क्वाड्रेटिक बोला है कि देयर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका दोनों रूट्स का अरिथमेटिक मीन दे रखा है 8 एंड दोनों रूट्स का ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है 5। तो बेटा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो लेट द रूट्स आर अल्फा बीटा, ठीक है ना, लेट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा। मानो क्वाड्रेटिक सर इक्वेशन का इसका दोनों रूट, आपने एक formula सर बोले थे कल सर, जो था मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू अरिथमेटिक मीन इंटू एक्स प्लस जी स्क्वायर मतलब ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू 0। नहीं वो था एक्चुअली अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट होंगे ऐसा कुछ था शायद, ये अलग बात है। ये दोनों रूट्स का अरिथमेटिक मीन 8 है एंड दोनों रूट्स का ज्योमेट्री मीन 5 है। तो सपोज दोनों रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा बीटा है, ठीक है ना, मानो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट क्या है अल्फा बीटा है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दोनों रूट का अरिथमेटिक मीन उसने 8 दे रखा है, तो मतलब अल्फा बीटा का अरिथमेटिक मीन क्या जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 जो कि 8 दिया है, और ऊपर से दोनों रूट का ज्योमेट्रिक मीन क्या दे रखा है 5 दे रखा है, मतलब अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर रूट, ये क्या होगा, अरे समझ रहे हो ना, अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर। अच्छा तो बेटा अल्फा प्लस बीटा क्या जाएगा 8 इंटू 16, अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा बेटे, स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड में 25। अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट्स का सम आपको पता है, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट आपको पता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। अरे फॉर्मूला सुन पड़े थे ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू यस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 16, तो 16x प्लस अल्फा बीटा क्या है 25 इज इक्वल टू, तो यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे एवरीबॉडी गेट इट और नॉट। यस सर। सर वही जो फॉर्मूला सर कल जो बोले थे उसमें तो हो सकता है अप्लाई। कौन सा फॉर्मूला के बारे में बात कर रहे सर एक्स स्क्वायर सर माइनस आपने जो 2 इंटू अरिथमेटिक मीन प्लस जीएम स्क्वायर। हो, एक सेकंड, ओ ये वाला इफ ए एंड जी रेस्पेक्टिव यस सर अरिथमेटिक वही ज्योमेट्रिक वाला। मीन, यस हाँ सर। हाँ ये वाला फॉर्मूला से भी कर सकते हो, कोई नहीं, कोई नहीं, आप उस ये वाला फॉर्मूला से भी ऑब्वियसली कर सकते हो।
आपका मर्जी, जैसे भी करो। एक ही सर बात मैं तो वही बोल रहा था, ये सर। हाँ, एक ही बात है ना, ये वाला फॉर्मूला से भी आ जाएगा, है ना। आपका कैपिटल ए आपका कितना इधर रखा है, क्या इधर रखा था आपका सर कैपिटल 8 ए, हाँ, सर 8 दिया था। 8 दिया था, तो वो वाला फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, कोई नहीं, ठीक है। अच्छा, 4 मिनट बचा है, बस ये वाला सवाल करो। बोला है कि 4th 10th 16th टर्म्स ऑफ ए जीपीआर एक्स वाई जेड, तो प्रूव दैट एक्स वाई जेड ये तीनों भी जीपी में है। मतलब एक जीपी है और उस जीपी का 4th टर्म का वैल्यू एक्स है, 10th टर्म का वैल्यू वाई है, 16th टर्म का वैल्यू जेड है, तो देन प्रूव करो कि एक्स वाई जेड ये तीनों नंबर भी जीपी में है। कर सकते हो? यस सर। ये सर। अच्छा, समय तो हो जा रहा है धीरे धीरे करके। उनको कॉमन डिफरेंस मतलब y बाई एक्स इक्वल्स टू z बाई वाई प्रूव करना है। हाँ, लेकिन यस, तो आपको y बाई एक्स इज इक्वल टू जेड बाई वाई प्रूव करना है। तो पहले तो आप ये जो जो भी जीपी है, जिसका 4th टर्म एक्स है, 10th टर्म वाई है, 16th टर्म जेड है, जो भी जीपी है, लेट उसका फर्स्ट टर्म ए है, और मानो सर उसका प्रूफ, कॉमन सर रेशियो प्रूफ हो गया। यस। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने उस जीपी का 4th टर्म का वैल्यू एक्स दे रखा है, मतलब ए आर क्यूब का वैल्यू क्या है, एक्स है। 10th टर्म का वैल्यू वाई दे रखा है, मतलब ए आर टू दी पावर 9 का वैल्यू वाई दे रखा है। 16th टर्म का वैल्यू जेड दे रखा है, मतलब ए इंटू आर टू दी पावर 15 का वैल्यू दे रखा है जेड। अच्छा, वाई बाई एक्स क्या होगा, ए आर टू दी पावर 9 बाई ए आर का क्यूब आपके पास 6। आर टू दी पावर 6। जेड बाई वाई क्या होगा, ए आर टू दी पावर 15 बाई ए आर टू दी पावर 9, ये भी आर टू दी पावर 6। तो आप क्या देख रहे हो कि वाई बाई एक्स इज इक्वल टू जेड बाई वाई आया। इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स वाई जेड एक जीपी है, राइट। जीपी होगा यस सर। तभी तो सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म बाई सेकंड टर्म आएगा ना। तो आई होप आप इतने सारे यस सवाल सर। समझ गए, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज और फ्रॉम स्पेशल सीरीज, ठीक है। थैंक यू गाइस। यस सर।